अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक टर्म से ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसके बारे में बताया था। आज मैं जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो शुगर के मरीजों के लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि उन्होंने कोई भी चीज़ का जो इस्तेमाल करना है खाने के लिए तो कितनी मिकदार में करना है। जैसे कि वैसे तो शुगर के मरीज को कोई भी चीज़ खाने से मना नहीं किया जाता। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये बताता है कि ये जो चीज़ है वो हम खाएंगे तो कितनी देर के बाद हमारी शुगर है वो बढ़ेगी। दूसरा ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि जिस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और वो आप ज़्यादा मिकदार में चीज़ इस्तेमाल करें। इसके लिए हमें जिस जिस फार्मूले की या जिस टर्म की मदद लेनी पड़ती है वो ग्लाइसेमिक लोड है। ग्लाइसेमिक लोड ने शुगर के मरीजों के लिए एक आसानी कर दी है। वो ये है कि शुगर के मरीज ने उसमें ग्लाइसेमिक लोड हमें ये बताता है कि हम जब भी कोई चीज़ इतनी मिकदार में लेंगे उसमें इतनी मिकदार में उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे तो हमारी शुगर को वो कितना बढ़ाएंगे। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जिसमें जब उनकी ब्रेक डाउन होती है खाने के बाद तो वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं। एक एग्जांपल आपको ये बताता हूँ कि जैसे कोई एक चीज़ है, जब हम उसको मापते हैं तो वो 100 ग्राम तक होती है और उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो एग्जांपल का लेंगे 2 तक आ रहा है। तो अगर हम 100 ग्राम तक वो चीज़ लेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक लोड 2 होगा और जब वो चीज़ हम 200 ग्राम तक लेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक लोड भी डबल हो जाएगा, वो 4 तक हो जाएगा। तो जैसे कि एक गंदम की रोटी है तो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड होगा जितना वो बताएगा कि हमने उसको कितनी मिकदार में लेना है। या कोई फ्रूट है तो उसका ग्लाइसेमिक लोड बताएगा। अगर आप एक फ्रूट को 100 ग्राम तक लेंगे तो वो आपकी कितनी शुगर को बढ़ाएगा। जो ग्लाइसेमिक लोड है इसकी जो 3 कैटेगरीज होती हैं, एक लो, एक मीडियम और एक हाई। जो लो ग्लाइसेमिक लोड होता है, जब भी किसी भी चीज़ का ग्लाइसेमिक लोड है वो 10 से कम होगा तो ये शुगर के मरीजों के लिए अच्छी बात समझेगी। और जो दरमियाने दर्जे का ग्लाइसेमिक लोड होता है वो अगर आप 11 से लेके 19 तक होगा तो उसको हम मीडियम ग्लाइसेमिक लोड बोलेंगे। और जब यही ग्लाइसेमिक लोड जब 20 से ऊपर होगा तो इसको हम हाई ग्लाइसेमिक लोड बोलेंगे। तो ग्लाइसेमिक लोड अगर किसी चीज़ का 10 से कम होता है तो ये शुगर के मरीजों के लिए मौजूद चीज़ होती है। और ग्लाइसेमिक लोड है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप एक चीज़ का ग्लाइसेमिक 100 ग्राम का 2 है तो जब वो 200 ग्राम लेंगे तो 4 होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि 10 से नीचे ही रहना है, क्योंकि जब आप 10 से नीचे रहेंगे तो ये अपनी शुगर की मिकदार को उतना नहीं बढ़ने देगा। आजकल की साइंस ने इंसान के लिए आसानी कर दी है। आप गूगल में जाके इजीली किसी भी चीज़ का जो ग्लाइसेमिक लोड है देखें तो आपको ये समझ लग जाएगी कि आप इतनी मिकदार में वो चीज़ लेंगे तो वो आपकी शुगर को इतना मुतासर नहीं करेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो वो आपकी शुगर को बढ़ाएगी। जैसे कि लोगों के अंदर ये कंसेप्ट पाया जाता है कि मल्टीग्रेन आटा है जिसमें लोग चने, बाजरा, मकई और जौ का आटा मिक्स करते हैं तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो रोटी को इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे उनके लिए ये बात है कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये आटा बहुत अच्छा है और आप 3 चपातियाँ 4 चपातियाँ भी खा लें। आपने इसके जो ग्लाइसेमिक लोड को मद्देनज़र रखना है। जब आप इतनी मिकदार में चीज़ लेंगे तो इसका ग्लाइसेमिक लोड अगर 10 से नीचे रहेगा तब आपकी शुगर को वो मुतासर नहीं करेगा। शुक्रिया।